हेलो दोस्तों, मैं अवतार सिंह पटेल आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ जो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा। थोड़ा टाइम हो गया है वीडियो बनाने में, पर आगे से कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आप तक वीडियो पहुँचते सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो मेरे 4 डायग्राम बनाए हुए हैं, है ना। तो टॉपिक थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम कर देता है, पर आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको टॉपिक पूरे अच्छे समझ में जाए और क्वेश्चंस को कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आप 4 डायग्राम पे ध्यान से देखेंगे तो पहले डायग्राम में मैंने क्या हुआ है, कुछ डॉटेड लाइन बनाई हुई है ना। डॉटेड लाइन बनाई हुई है। इन डॉटेड लाइन का मतलब है ये शांत जल है। ये कैसा जल है? शांत जल है ना। शांत जल है यानी कि जैसे कि किसी तालाब का पानी। क्लियर है? उसमें एक बोट है, वो चल रही है। रुके हुए पानी में यदि एक बोट चल रही है तो उस बोट की स्पीड क्या होगी, उस बोट की चाल क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बात? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बोट की। तो बोट की स्पीड क्या होगी? x किलोमीटर पर आवर रुके हुए जल में। क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। यदि मेरा पानी किसी तरीके से बह रहा है, जैसे नदी है ना, जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? धारा की चाल या जल का प्रवाह। अब पानी बह रहा है तो पानी की कोई स्पीड होगी, तो पानी की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? y किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही है बात? यहाँ पर पानी रुका हुआ था तो सिर्फ बोट चल रही थी, तो बोट की स्पीड क्या हो गई? x किलोमीटर पर आवर, जिसे हम क्या लिख रहे हैं? शांत जल में नाव की चाल। यहाँ पर बोट नहीं है, सिर्फ पानी बह रहा है, तो धारा की चाल या जल का प्रभाव क्या बोलेंगे हम उसे? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बात? अब दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर पानी भी बह रहा है, डायरेक्शन देखो, पानी बह रहा है, और जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी नाव भी चल रही है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, पानी बहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? y किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है, और जब बोट चलती है तो बोट की स्पीड क्या होती है? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हमारी बोट चल रही है, तो हमारी नाव कैसी जाएगी? जल्दी जल्दी जाएगी, है ना। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? x प्लस वाई, जिसे हम बोलते हैं u किलोमीटर पर आवर। जिसे हम क्या बोलते हैं? u किलोमीटर पर आवर। ठीक है। टर्म, टेक्निकल टर्म में क्या बोल सकते हैं? धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या बोला जाता है? u किलोमीटर पर आवर, जो कैसे बनता है? x प्लस वाई से बनता है। समझ आ रही है? x कैसे आया था, y कैसे आया था? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? धारा की दिशा के विपरीत नाव की चाल। मतलब जिस दिशा में आपका पानी बह रहा है उसके विपरीत आपकी नाव जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिक पता है नाव कैसे जाएगी? देरी से जाएगी, है ना। धारा के विरुद्ध जाना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? v किलोमीटर पर आवर, जिसे हम आगे एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बोलेंगे? x माइनस वाई, क्योंकि x क्या होता है? नाव की चाल, और y क्या होता है? धारा की चाल। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर लिया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर लिया। है बहुत सिंपल, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करते हैं। जब सिंपल सा बोलता है शांत जल में नाव की चाल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? x किलोमीटर पर आवर। किसकी वो पूछ रहा है? चाल, नाव की चाल पूछ रहा है ना। और धारा की चाल कितनी होती है? धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जिस दिशा में पानी बह रहा है धारा की दिशा में ही नाव की चाल, तो x प्लस वाई, जिसे हम किससे शो करते हैं? u किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। और धारा के विपरीत नाव जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? v किलोमीटर पर आवर, यानी कि x माइनस वाई। इतना क्लियर हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, u तो मैंने निकाल लिया। u हमने कैसे निकाला? जैसे मुझे कभी u निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई से। और v कैसे निकालते हैं हम लोग? x माइनस वाई से। क्लियर हो गई बात, है ना। इसी तरीके से यदि आपसे बोला जाता है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने का तरीका है u प्लस वी बाय 2। ठीक है। और y निकालने का तरीका क्या है? u माइनस वी बाय 2।
क्लियर है। और ये सब की सब क्या है हमारे पास, चालें हैं। पूरा खेल किस पे हो रहा है, चाल पे हो रहा है। अभी तक मैंने ना तो समय की बात करी है, ना ही मैंने डिस्टेंस की बात करी है। बोट एंड स्ट्रीम में, नाव और धारा में पूरा खेल चाल का होता है। किसका होता है, चाल का होता है। ठीक है। तो यू क्या थी, धारा की दिशा में चाल, जिससे हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई करके। वी क्या होती है, धारा के विपरीत दिशा की नाव की चाल, जिससे हम एक्स माइनस वाई करके निकाल सकते हैं। और एक्स क्या होता है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, उसे कैसे निकालेंगे, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। और y क्या होता है, धारा की चाल, है ना, या जल का प्रवाह, उसे क्या निकालेंगे, u माइनस वी बाई 2 से। इतना समझ में आया, क्लियर है। चलिए धीरे से और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उसको और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, ये मेरे पास पानी है, तरफ कहीं फ्लो कर रहा है ना, क्लियर है। इसमें मैं एक बोट बनाता हूँ, इसमें एक बोट बनाता हूँ मैं, इसमें हमारी एक बोट है, ठीक है, समझ लेंगे, हमारी बोट है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने आपसे कि भाई जो इसमें पानी है, जो इसमें पानी है वो किसी डायरेक्शन में बह रहा है, पानी है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। और पानी बह रहा है तो पानी की क्या होगी, चाल होगी। तो मैं बोल देता हूँ जो पानी है उसकी वो चाल है, वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब पानी बह रहा है ना। अब जो नाव है वो भी चल रही है, नाव भी चल रही है। अब नाव चल रही है तो उसकी भी कोई स्पीड होगी, उसकी भी कोई चाल होगी। तो नाव की चाल को क्या मैं बोल देता हूँ, बोट को मैं क्या बोल देता हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है ना। अच्छा, पानी को जो चाल दी गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे हम क्या बोलते हैं बताओ, वाई बोलते हैं ना। और जो बोट है उसको हम क्या बोलते थे, एक्स, है ना। नाव की चाल को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। बात समझ आ रही है, बात सभी को, है ना। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में यदि नाव जा रही है तो उसकी चाल क्या होगी, है ना। धारा की दिशा में नाव की चाल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। भाई पानी भी इधर ही बह रहा है, नाव भी इधर जा रही है, मतलब सिंपल सा क्या हो गया, 8 + 4, है ना। यही तो किया था। u बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही बात। धारा के विपरीत नाव की चाल निकालने को बोलता है हमसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत मुझे नाव लेके जानी है, तो नाव स्लो जाएगी। तो क्या करोगे, 8 - 4, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल को हम क्या बोलते थे, v। और ये क्या है, x माइनस वाई। क्लियर हो रही बात। और यही हमने पीछे पढ़ा हुआ है, यही हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। जहाँ पानी बह रहा है वही नाव को ले जाएंगे, तो दोनों को जोड़ना है। और पानी के विपरीत जाना है तो दोनों को घटाना है। ये दोनों क्या है, पानी की चाल और नाव की चाल। समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि वो चीज़ आपको ये 12 और 4 दे देता और पूछता बताइए पानी की चाल क्या होगी, तो पानी की चाल कैसे निकाली जाएगी, पानी की चाल कैसे निकालेंगे भाई, पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, y बराबर क्या होता है, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 होता है ना। u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, मतलब डायरेक्ट देखना, पानी की निकालना है, पानी की चाल निकालनी है ना, पानी की चाल निकालनी है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, दोनों को माइनस करके घटा दोगे, दोनों को
माइनस करके घटा देंगे, यानी कि कितना आएगा 8/2 यानी कि 4 आ गया, है ना। और बोट को निकालना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोट के लिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि नाव की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 16/2 कितना आएगा 8। क्लियर हो रही है बात, है ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। यदि ये चीज़ आप समझ गए तो आगे का काम पूरा आपके लिए आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, है ना, देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। बोट की स्पीड, नाव की चाल को हम लोग क्या बोलते थे, x। धारा की चाल को क्या बोलते थे, y। धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते थे, u। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को क्या बोलते थे हम, v। क्लियर है ना। अच्छा, x दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाना है, डायरेक्ट करना है। नाव की चाल दी गई है, पानी की चाल दी गई है। नाव की चाल और पानी की चाल दी गई है। धारा की दिशा में नाव की चाल कैसे निकालते थे, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में नाव चल रही है। क्या करोगे, दोनों को उठा के जोड़ दोगे, है ना, यही तो करना है, दोनों को उठा के जोड़ देंगे। समझ आ रही बात। तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा हमारे पास, 8 और 16 6 2। ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालना है, मतलब दोनों को उठा के क्या करना है, माइनस करना है। दोनों को उठा के क्या करना है, माइनस करना है। तो u क्या होता है हमारे पास, x + y, और v क्या होता है, x - y। समझ आ रही बात। चलिए यहाँ पर क्या आने वाला है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब 12 × 4 = 16। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 12 × 4 को माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा 8। समझ आ रही है बात। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चीज़ दी गई है, डाउन स्ट्रीम की चाल, डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 18 km/h, और अप स्ट्रीम कितना दिया है 12 km/h। धारा की दिशा में नाव की चाल 18 दिया गया है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना दिया 12। अब आपको नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। नाव की चाल कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, और धारा की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे। समझ आ रही बात। तो x कैसे निकालते थे, u + v / 2, y कैसे निकालते थे, u - v / 2। ठीक, समझ आ रही बात। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 30, 18 और 12 कितना आएगा 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। समझ आ रही बात। अच्छा, इन दोनों को y निकालने के लिए, मतलब धारा की चाल निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा 6। 6 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना जाएगा आपके पास 3। समझ आ रही बात। यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से 16 + 8 कर देंगे 24। 24 को किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 12। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको सॉल्व करना है। डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, x + y, है ना, और यानी कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को जोड़ना है। अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड को घटाना है, और इसमें क्या करना है, हमको बोट की स्पीड निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, और पानी की वाटर की स्पीड निकालना है तो इन दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करना है। आगे बढ़ें, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या उठाया मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। क्या बोला है, एक नाव की धारा के साथ गति, समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है, एक नाव की धारा के साथ गति 12 km/घंटा है, मतलब 12 km/घंटा क्या दिया हुआ है आपको पास, u दिया हुआ है ना। तथा धारा के विरुद्ध गति, धारा के विरुद्ध है ना, तो क्या दिया हुआ है v दिया हुआ है, u और v दिया हुआ है। नाव की शांत जल में चाल मतलब x निकालना है,
और धारा की गति मतलब y निकालना है। और x निकालने के लिए आप क्या करते हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हो, है ना। 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना हो जाएगा ये ना। तो x निकालने का फॉर्मूला था ही क्या हमारे पास, u + v डिवाइडेड बाई 2 था, फॉर्मूले से ले आओ या तो। और y निकालने के लिए, धारा की गति निकालने के लिए क्या है भाई, दोनों को जोड़ के, सॉरी दोनों को घटा के 2 से भाग करना है ना। तो 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। तो y क्या बोलता है हमारे पास, u - v डिवाइडेड बाई 2, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। u और v दे दिया, अभी हमने किया भी ना पहले, u और v दे दिया, x और y पूछ लिया। x और y दे के u और v पूछ सकता था आपसे। क्लियर हो रही बात, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या दिया हुआ है, धारा के साथ नाव चल रही है, मतलब क्या दिया हुआ, यू दिया है। जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आ रहा है ना। 1 मिनट रुकिएगा। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल बताइए, है ना। तो धारा की चाल कितनी दी गई हमको, धारा की चाल कितनी दी गई है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये क्या दिया हुआ है हमें, आपको y दिया हुआ है। धारा के विरुद्ध नाविक की चाल बताना है, यानी कि हम क्या ना, धारा के विरुद्ध नाव की चाल बताना है, यानी कि v निकालना है। क्या निकालना है हमको, v निकालना है। इजी क्वेश्चन है ना। तो बेसिक तरीके से करते हैं, पहले क्या है, देखो भाई, हमको u दिया हुआ है, y दिया हुआ है, v निकालना है। v निकालना है मतलब v होता क्या है, v n होता है x - y, ठीक है। v y की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5। बस मुझे क्या पता करना है, x पता करना है। वो x कहाँ से निकलेगा, इधर से निकलेगा। u कितना दिया हुआ है हमको, 15, और u क्या होता है, x + y। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5। समझ आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15, 1.5 को उधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13.5। इस x की वैल्यू को उठा के रख देते हैं हम लोग। तो v 13.5 - 1.5 कितना आ रहा है हमारे को, v को लगा रहा है 12। सिंपल था, बहुत सिंपल था, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, u से मैंने क्या निकाला, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दिया, इधर आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप बार बार पूछिएगा हमसे, कमेंट करिएगा, जो भी होगा मैं उसका आंसर आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी देखेंगे, है ना, ऑप्शन से कैसे करना जल्दी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक आदमी की शांत जल में गति 3 किलोमीटर पर आ रहा है। क्या दिया हुआ है, यदि धारा की गति यानी कि y 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। समझ आ रही बात, देखो थोड़ा समझिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना है, 10 किलोमीटर। मुझे जाना है 10 किलोमीटर और वापस 10 किलोमीटर आना है, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। अब पानी इसी दिशा में बह रहा है, किसी मान लो पानी इस दिशा में बह रहा है। अच्छा क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आप सीधे क्या निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल। भाई धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है, x + y, है ना। इसको हम क्या बोलते थे, u बोलते थे कि नहीं, u क्या होता है, x + y होता है। तो कितना दिया हुआ है, 3 + 2 यानी कि 5। तो जिस दिशा में पानी बह रहा है यदि उसी दिशा में मैं जाता हूँ तो मेरी नाव की चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम क्या होता है, यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल, है ना, नाव की चाल।
जिसे हम क्या बोलते थे v, वो क्या होता है x माइनस वाई। तो कितना दिया हुआ है 3 माइनस 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रही है बात, है ना, सिंपल है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है 3 2 5 कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम में हो गया, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया। 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, धारा की विपरीत दिशा की चाल हो गई। अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से, मैंने 5 और 1 क्या निकाला है। 5 और 1 मैंने निकाला है जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जाएगी तो उसे उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। और जब विपरीत दिशा में आएगी तो उसकी चाल क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपके पास चाल भी दी गई है, दूरी भी दिया गया है, समय निकाल सकते हैं। समय का फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या बोलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले किस क्या होगी, पहले वाले का टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 घंटे। समझ आ रही बात आपको, है ना। और इस ये कितना आएगा हमारे पास, 10/1 कितना आएगा, 10 घंटे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, टाइम निकाल रहे हैं। तो जिस दिशा में पानी बह रहा था उसी दिशा में मैं नाव लेके चला तो मुझे 2 घंटे लगे, और जिस दिशा में पानी बह रहा था उसकी विपरीत दिशा में आया तो मुझे कितना लगा, 10 घंटे लगे। तो टोटल मुझे कितना घंटे लगा है, 12 घंटे। समझ आ रही बात, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था हमको। यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दी ये चीज़ समझ में आ जाती है तो हमको मालूम है क्या करना है भाई। जाने और आने का समय निकालना है, सिंपल समझो, जाने और आने का समय निकालना है। 10 किलोमीटर की दूरी है ना। क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है। 3 और 2 क्या हो गया, 5। 10 में से 5 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 घंटे जाने में लगे। 3 और 1 2 को माइनस करोगे, है ना, तो क्या निकलेगा 1, उससे इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 10, टोटल 12। इतना करना है आपको, ठीक है। 3 और 2 को प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, धारा की दिशा में नाव की चाल। 3 में से 2 को माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे धारा की विपरीत दिशा की नाव की चाल था। 5 और 1 आ गया है, उनको बस 10 से डिवाइड करके इनको जोड़ना था। समझ आ रही बात, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इतना लिख रहा हूँ इसलिए सब दिख रहा है आपको कि बड़ा है, बाकी क्वेश्चन यही था, इतना ही सोल्यूशन इसका। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। देखो क्वेश्चन को कितना अच्छा दिया है, इजी दिया हुआ है। जिस दिशा में पानी बह रहा है धारा के साथ ना, वो तैराक जा रहा है, तैराक बोलो या ना बोलो, धारा के साथ तैराक जा रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में तय करता है। तो चाल निकाल लोगे, चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी दिया हुआ है 36, टाइम भी दिया हुआ है 6, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, ये 6 किलोमीटर पर आवर। इस 6 किलोमीटर पर क्या रहा है, धारा के साथ तैराक जा रहा है, मतलब क्या आया है, ये यू निकल के आया है, सिंपल है। 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है। अब धारा के विरुद्ध जा रहा है ना, धारा के विरुद्ध जा रहा है तो क्या करोगे, दूरी बटे समय, 40/8 कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्या दिया हुआ है, v, u और v आपको दोनों मिल गए हैं। तैराक की शांत जल में निकालना है, मतलब x और x क्या होता है, दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2, है ना। 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है कि नहीं। फॉर्मूला क्या था, u + v डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया, 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में, देखना, एक नाव धारा की दिशा में, फिर से देखो धारा की दिशा में जा रही है नाव तो क्या मिलेगा, u मिलेगा, है ना। 1 किलोमीटर की दूरी
5 मिनट में तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की दिशा में नाव गई, ठीक है, धारा के विरुद्ध जा रही है 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। तो क्या निकालना है मुझे? धारा की चाल। किस में निकालनी है? किलोमीटर में। धारा की चाल मतलब y। y क्या होता है? u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। मतलब मुझे u और v चाहिए, है ना, u और v चाहिए। तो ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मुझे आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? v, है ना। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होता है? v। और v कैसे निकालते हैं भाई? कैसे निकालोगे? दूरी दी गई है और समय दिया हुआ है। v क्या है? चाल ही तो है। और चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय से। दूरी दी गई है 6, समय दिया है 1, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब धारा की दिशा में नाव लेके जाओगे तो क्या निकलेगा? u, ये भी एक चाल है। फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे समय। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ दूरी दी गई है किलोमीटर में, लेकिन समय किस में दिया गया है? मिनट में। समय किस में दिया गया है? मिनट में। और मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? घंटे में। मिनट में किस में कन्वर्ट कर लेंगे? घंटे में। तो कर पाओगे, है ना, कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे। क्या होता है, हमें सिंपल रखते हैं, 60 मिनट बराबर हमको मालूम है 1 घंटा होता है। तो 5 मिनट को हम घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/60 × 5, है ना। ठीक है, कितना जाएगा? 1/12 आवर्स। 1/12 आवर्स हुआ, है ना। तो इस 5 मिनट को मैं क्या ले सकता हूँ? 1/12 घंटे ले सकता हूँ। तो दूरी कितनी है मेरे पास? 1, और समय कितना है? 1/12, 12 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। तो v भी निकाल लिया, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ठीक है, और u निकाल लिया, धारा के साथ नाव की चाल। मतलब u और v मेरे पास आ गए हैं, फॉर्मूला मेरे पास था, बस पुट करना है। तो y की वैल्यू क्या हो गई है? दोनों को माइनस करूँगा, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ो। ठीक ठीक, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी है, और उम्मीद है समझ भी आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिखने का बड़ा है पर इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझिएगा। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। तो दो स्थान है, ये 108 किलोमीटर दूर है। दोनों जगहों से दो नाव एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक नाव इधर से चल रही है ना, एक नाव इधर से चलेगी इस डायरेक्शन में, और एक नाव इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। अगर एक नाव धारा के साथ, तो ये दूरी है, तो मान लेते हैं पानी इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में पानी बह रहा है। तो एक नाव धारा के साथ, धारा जहाँ जा रही है वहीं पर नाव जा रही है। एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध, तो ये धारा के विरुद्ध जा रही है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितने समय बाद मिलेंगी यदि उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे बस इतना बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? u, क्योंकि धारा के साथ जा रही है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? v, क्योंकि धारा के विरुद्ध जा रही है। अब दोनों कहीं पर एक पॉइंट में एक दूसरे से मिलेंगी, तो पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। कुछ आप में से कुछ लोगों को पहले पता भी होगा, हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस में करते हैं, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसको देखते हैं। यदि नहीं पता तो उसको हम देखेंगे, फिलहाल आपको मैं इजी तरीके से बता देता हूँ क्या है। तो ये दोनों एक दूसरे से किस पॉइंट में मिलेंगी, तो यदि समय निकालना है हमको, क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी और नीचे जो चाल आती है वो आती है सापेक्ष चाल। ठीक है, अब सापेक्ष चाल का मतलब मैं
बाद में बताऊंगा, अभी आप फिलहाल देखिए। दूरी कितनी दी गई है 108। सापेक्ष चाल, यदि दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आती हैं, दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो जो भी उनकी चाल है उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यदि दो चीज़ें एक दूसरे के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी चालों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनकी चालों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है ना सभी को? जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनकी चालों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब दो चीज़ें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, है ना, विपरीत डायरेक्शन तो यही है ना, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं तो जोड़ देंगे, और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो घटा देंगे। ठीक है, कितना आएगा 108, कितना 27। यदि मैं अगर इसको काटता हूँ तो शायद 4 टाइम्स जाएगा ये, 28 तो बिल्कुल ठीक है, ये 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 4 घंटे में ये एक दूसरे से मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो दो चीज़ें जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी चालों को जोड़ देना, और एक ही डायरेक्शन में जाती है चालें घट जाती हैं, इसे हम सापेक्ष चाल बोलते हैं। ठीक है, तो समय निकालना, दूरी बटे चाल, दूरी हमारे पास दी गई थी, दोनों की चालों को जोड़ दिया। आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप उसको। तो जो ये बोलना चाह रहा है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम, और धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। और क्या शो करते हैं, धारा के विरुद्ध कोई नाव जाती है तो उसे वी से शो करते हैं, और धारा के साथ आती से यू शो करते हैं। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती चले, है ना। तो क्या बोला है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। मतलब धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगता है वो धारा के साथ जाने से कितना है, 2 गुना है, इसलिए 2 गुना समय लेती है। बात समझ पा रहे हो, 2 गुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल मतलब क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो नाव की चाल बताइए, मतलब x निकालना है ना। समझ आ रही बात, आसानी से हो जाएगा। ठीक, देखिएगा अब समझिएगा मेरी बात को। समय धारा के साथ जाने में यदि इसे 1 घंटा लग रहा है तो इसे कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। सिंपल सी बात, धारा के साथ जहाँ पानी बहेगा वहीं पर नाव जाएगी तो कम समय लगेगा, और नाव पानी के विपरीत जाएगी तो ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर हुई बात? ये तो किसकी बात हुई, समय की बात हुई, है ना। अच्छा, समय लिख लिया। अब चाल क्या होता है, याद रखना, जो चाल होता है वो हमेशा समय का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो समय में क्या है, इसको समय ज़्यादा लग रहा है मतलब इसकी चाल क्या रही होगी, कम रही होगी। इसको समय कम लग रहा है मतलब इसकी चाल ज़्यादा रही होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका समय 2 है, इसका समय 1 है, तो इसको अपोजिट कर देना, मतलब इसकी चाल हो जाएगी 1 और इसका समय 2। समझ आ रही बात? ठीक है, इसके आगे बढ़ें। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, अब देखिएगा, है ना। तो कभी भी आपके पास ये इस तरीके से दिखता है, समय दिया है 2:1, है ना, जैसे दिया हुआ है समय दिया हुआ है 3:5, तो चाल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इसको आप कर देना 5:3, ऐसे कर देना। ठीक है, अपोजिट होते हैं, या चाल दी गई है तो समय को उसका अपोजिट कर देना। तो समय दिया हुआ है हमारे पास 2:1, तो चाल की हो जाएगी 1:2।
अच्छा, ये चाल किसकी दी गई है? v की। और ये चाल किसकी दी गई है? u की। और आपको मालूम है v बनता कैसे है भाई? v कैसे बनता है? x माइनस वाई से। और u कैसे बनता है? x प्लस वाई से। y मेरे पास दिया हुआ है, x मेरे पास ऑप्शन में दिया हुआ है। सिंपल सब पुट करके देख लेता हूँ किस में 1:2 बन रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखो कैसे। y कितना दिया हुआ है? 3। पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 7। 7 और 3 कितना हो गया हमारे? 7 में से 3 गया, कितना आएगा? 4। ये कितना हो गया? 10। तो बताइए इसमें 1:2 बन रहा है क्या? मुझे 1:2 चाहिए ना चाल। 1:2 बन रहा है? नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब टाइट करते हैं। 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। 8 और 3 10। काटोगे 1:2 बन रहा है। बस यही आंसर आपका, यही आंसर आपका। इतना नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना। आप सिंपल रखिएगा चीज़ों को, है ना? बस ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे दिया गया है, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? सिंपल सा देखिए, है ना? जल्दी से। हमें v और u दिया हुआ है। समय कितना लग रहा है भाई? इसमें 2 लग रहा है, इसमें 1 लग रहा है। तो स्पीड निकाली हमने 1:2। बस ये रेशो चाहिए। अब y दिया हुआ है मुझे और x की वैल्यू दी गई है। तो अब v तो मुझे मालूम है, दोनों को माइनस करते हैं। तो 7 में से 3 गया, 4। 7 में 3 जोड़ोगे तो 10। कितना चाहिए था मुझे? 1:2। 1:2 बन रहा है? नहीं बन रहा है, ये तो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है। 8 में से 3 गया, 5। 8 में 3 जोड़ा, कितना आएगा हमारे पास? कुछ गड़बड़ किया गया या हमने 10 कर दिया? हाँ तो 11 होगा ना? बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, सॉरी। 8 में ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 8 में 3 गया, कितना आया? 5। 8 में 3 जोड़ा मेरा, कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं था, सॉरी, ये भी मेरा आंसर नहीं था। 9 में से 3 गया तो कितना आएगा? 6। और 9 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास? 12। 6 कम 6, 6 दूनी 12। एक्चुअल में ये आंसर था, है ना? यहाँ मिस्टेक कर दिया था, यहाँ 10 लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ 11 आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजी वे में होगा। शांत जल में नाव की चाल दी गई है, मतलब x दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना? x दिया हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है? 4.5 लिखा हुआ है। 4.5 बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है। एक तैराक शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ आने से 2 गुना समय लगता है। समय लग रहा है मतलब धारा के विरुद्ध। देखो धारा के विरुद्ध, ये धारा के विरुद्ध है ना v, और ये u धारा के साथ। तो समय की बात किया तो इस पर 2 गुना समय लग रहा है। तो स्पीड क्या होगी, मतलब चाल क्या होगी? जिसको समय ज़्यादा लग रहा है उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। और जिसको समय कम लग रहा है उसकी चाल ज़्यादा होगी। क्लियर हो गई? अब हम सीधा चाल पे आ गए हैं। और चाल कैसे निकालते हैं भाई? ये v कैसे निकालते हैं? x माइनस वाई से। और u कैसे निकालते हैं? ये x माइनस वाई से निकलता है, ये x प्लस वाई से निकलता है। x दिया हुआ है, पानी का वेग, मतलब ये y के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन किसके लिए दिए गए हैं? y के लिए दिए गए हैं। ईजिली हो जाएगा हमारे पास। तो कैसे निकालेंगे भाई? 4.5 और एक कितना होगा? 5.5, सॉरी 4.5 माइनस करना है तो कितना होगा ये हमारे पास? 3.5। 4.5 माइनस क्या? 5.5। बताइए, खुद बताइए, इनमें 1:2 का आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये मेरा आंसर ही नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है ना? नहीं है, काट के देख लो, कटेगा ही नहीं। मेरा आंसर नहीं है। x में y को घटाओगे, x में y को घटाओगे तो v मिलेगा। 4.5 में 1.5 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 3। x में y को जोड़ोगे, x में y को जोड़ोगे मतलब 4.5 में 1.5 को जोड़ोगे, कितना आएगा? 6। 1:2 बन रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बस यही आंसर है मेरा। क्लियर हो रही बातें? कुछ नहीं है। इनको आप नॉर्मल वे में भी कर सकते थे, है ना? पर ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इससे करा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ें। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ।
टेंशन मत लीजिए, इसके बहुत से क्वेश्चन उठाए हैं, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से बताता रहूँगा। ये क्वेश्चंस मैंने सोचा था कि आप खुद करेंगे, पर फिर से मैं एक बार फिर समझाता हूँ, चीज़ें क्लियर हों, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, शांत जल में चाल दी गई है, मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। धारा के विरुद्ध मतलब v, धारा के साथ मतलब u। समय लगता है 3 गुना, किसको लगता है होगा, इसी को लगता होगा। 3 गुना समय लग रहा है इसे, तो इसे 1 मानोगे, इसका 3 गुना ये हो गया। अब समय निकाल लिया, मुझे मालूम है 40 का क्या होता है, अपोजिट होता है। 40 का क्या होता है, अपोजिट होता है। धारा की गति निकालने को बोला है, मतलब y निकालने को बोला है। ये ऑप्शन किसके दिए गए हैं, y के ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। y के ऑप्शन दिए गए हैं। v क्या होता है, x माइनस वाई, और u क्या होता है, x प्लस वाई। क्लियर है। x मेरे पास है ये, है ना। x कितना है हमारे पास, 6, और ये ऑप्शन y के हैं। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 2। 6 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 10। 1:3 कहीं से बन रहा है, मुझे चाल क्या चाहिए, 1:3 चाहिए। बन रहा है, नहीं बन रहा, ये ऑप्शन नहीं है मेरा। 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना आएगा, 1। ठीक है। 6 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 11। 1:3 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं है मेरा। 6 में से 3 गया, कितना आएगा, 3। 6 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 9। काट के देखो, 1:3 बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, यही मेरा आंसर है। समझ पा रहे हो आप। आगे बढ़ो, किसी दूसरी मेथड को समझना है तो बताइए। ये थोड़ा सा इजी वे है और आसान तरीका है, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ। बाकी इसको आप ट्रेडिशनल वे से, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है पीछे, u बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, v बराबर क्या होता है, x माइनस वाई, x बराबर क्या होता है, u प्लस वी बाई 2, और y बराबर होता है u माइनस वी बाई 2, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा लेंथी पड़ेगा। क्लियर हो ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा हिंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, एक नाव धारा के साथ, मतलब u कितना समय लेती है, 2 घंटे में जाती है, और धारा के विरुद्ध मतलब v कितना लेती है, 3 घंटे में लेती है। ये क्या दिया हुआ है, टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, बस आगे आप सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। और मुझे पानी की चाल मतलब क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और x के ऑप्शन दिए गए हैं। नाव की चाल मतलब x के ऑप्शन दिए गए हैं, कर लेंगे आप, है ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। चलिए, टाइप पूरी कवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए हमारा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आदमी की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, y, तो किसी दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 घंटे अधिक समय लगता है, वह दूरी बताइए। क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इजी है क्वेश्चन, कर लेंगे कि नहीं, बताइए बताइए बताइए। चलिए थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ आपके लिए। इस बार हमको दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालनी है। देखिएगा, किसी दूरी को धारा के विरुद्ध मतलब v, और धारा के विरुद्ध मतलब v, और धारा के साथ मतलब u, जाने से 3 घंटा अधिक समय लगता है। समय की बात हो रही है, इसमें 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। अधिक बोला है, गुना नहीं बोला है। पहले वाले क्वेश्चन में गुना की बात हो रही थी, ठीक है। किसकी बात हो रही थी, गुना की बात हो रही थी। चलिए कैसे करते हैं, देखिए। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसकी स्पीड निकाल लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास x और y दिया हुआ, तो स्पीड आराम से निकाल सकता हूँ। इसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, है ना। v क्या होता है, x माइनस वाई। तो 6 माइनस 2 मतलब 4,
ठीक है। v निकल गया, u कैसे निकालोगे, x प्लस टू, यू क्या होता है, x प्लस टू होता है, ये होता है x माइनस वाई, ये होता है x प्लस वाई। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा देखिए थोड़ा नोटिस करिएगा, इस पर डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए तो क्लियर होगा। ये है ये पानी इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो जो नाव है वो इस दिशा में जा रही है, तो उसकी चाल कितनी है भाई, उसकी चाल कितनी है 8। और जब नाव इधर आ रही है तो उसकी चाल कितनी है 4, है ना, समझ आ रही है। अच्छा चाल दी गई है, मुझे ये दूरी मिल जाए तो समय पता चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं, क्लियर है। चाल दी गई है, दूरी और मिल जाए तो समय निकल जाएगा, कुछ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए मैं अब ये दूरी कहाँ से उठाने वाला हूँ, ऑप्शन से उठाने वाला हूँ, ठीक है। क्या है, मैं समय क्यों निकाल रहा हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मैं यहाँ का समय निकाल लेता हूँ, इधर का समय निकाल लेता हूँ, दोनों का समय जोड़ के मुझे कितना बनना चाहिए, 3 घंटे बनने चाहिए। समझ आ रही बात। जाने का समय निकाल लेता हूँ यहाँ से और आने का समय निकाल लेता हूँ यहाँ से, दोनों को जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 3 घंटे। लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिएगा स्पीड कितनी है 8, इसमें स्पीड कितनी है 4, बस मुझे ऑप्शन उठाना है। अब ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो 8 से और 4 से कट जाए, पहले तो उसी में चले जाओ, ऐसा कौन सा नंबर इसमें से जो 8 और 4 से कट जाए, 24 दिख रहा है। यदि यहाँ 24 लिखूंगा तो 8 या 24 मतलब 3 आएगा, यहाँ 24 लिखूंगा 24 आएगा। बात समझ पा रहे हो, क्लियर हुई बात, है ना। तो जाने में कितना समय लग रहा है 3 घंटे, और आने में कितना लग रहा है 6 घंटे। तो जाने से 3 घंटे समय अधिक किस में लगता है, धारा के विरुद्ध जाने में। तो जब धारा के विरुद्ध जा रहे हो तो इससे 3 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है, ऑप्शन यही है हमारा। क्लियर हो रही बात, नहीं हुई, नहीं हुई ना, फिर से देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। हमें बोला गया है कि इस कंडीशन में मेरा जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे क्या है वो समय ज़्यादा है। जब धारा के विरुद्ध जा रहा हूँ तो धारा के साथ जाने से 3 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं, और समय मैं निकाल लेता हूँ भाई। और समय निकालने का मेरे पास तरीका यही है, क्या होता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। यदि मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो दूरी 30 हो गई है, चाल हो गई इसकी 4, इसमें दूरी हो गई 30, चाल हो गई 8, ये कटेगा 7.5 आएगा। ये कट रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है ना। यदि कोशिश भी करोगे 12 गया, ठीक है, तो लगभग 3.5 आ रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए ऊपर वाले में इसका +3 टाइम लग रहा है क्या, +3, यदि +3 लगना चाहिए, 3 गुना बनी, 3 घंटे अधिक बोला है तो इसमें 3 घंटे अधिक लग रहा है क्या, नहीं लग रहे हैं। बस समझ आ रहे हो। अगला ऑप्शन उठाया मैंने, इसमें क्या है दूरी, ये तो आंसर नहीं हुआ। 24/4, 24/8, 4 से गया, है ना, 4 से कितनी बार गया 6 बार, और ये 8 से गया 3 बार। तो देखेंगे जो ऊपर वाले में जो समय है और नीचे वाले में समय में देखेंगे आप 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको 3 घंटे लग रहा है, यही तो बोला गया था कि धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने से 3 घंटे ज़्यादा लगा समय लगना चाहिए, तो लग रहा है ऑप्शन में। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे आप इसी तरीके से इनको भी चेक करेंगे तो इसमें आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है। एक नाव
12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लेती है। बारह किलोमीटर एक नाव गई और वापस आई, 3 घंटे का समय लिया। अब 3 घंटे का समय लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाने, पानी की दिशा में जाने में 1.5 घंटा लगा होगा और वापस में आने में 1.5 घंटा लगा होगा, ऐसा नहीं है। 3 घंटे का समय लगा, हो सकता है ऊपर 1 घंटा लगा हो और वापस आने में 2 घंटे लगे हों, ऊपर 2.5 घंटे, ऊपर आधा घंटा लगा हो, नीचे 2.5 घंटा लगा हो, हमें क्लियर नहीं है ना। क्योंकि जिस दिशा में पानी बह रहा है उस दिशा में नाव जाएगी तो जल्दी जाएगी, और वापस आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो समय हमें अलग अलग नहीं पता, पर आने जाने का टोटल समय मुझे 3 घंटा मालूम है। क्लियर हुई बात। अब क्या बोला, धारा की गति मतलब वाय दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब एक्स निकालना है, और एक्स के ऑप्शन दिए गए हैं मेरे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन उठा लेता हूँ भाई मैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा इजी है? क्योंकि मुझे मालूम है, जाऊंगा मैं पानी की दिशा में मतलब यू, और वापस आऊंगा मतलब वी, और यू वी क्या है हमारे पास, ये चाल ही तो है ना। और यू और वी चाल मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 3 दिया हुआ है मतलब वाई दिया हुआ और एक्स ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर हो रही है बात। और यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यू क्या होता है एक्स प्लस वाई, वी क्या होता है एक्स माइनस वाई। क्लियर हो रही है बात। तो चलो उठाते हैं पहला ऑप्शन 12। 12 और 3 ये एक्स के ऑप्शन है। 12 और 3 कितने होते हैं मेरे पास, 12 और 3 15। 15 हो गए, है ना। चलो मान लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, आपका यू कितना आ गया 15। ठीक है, ये कितना है, एक्स माइनस वाई निकालना है, मतलब 12 - 3 कितना हो गया आपके पास 9। ये क्या निकल गई, चाल। मुझे पता क्या करना है, समय पता करना है भाई। आने और जाने का समय मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जाने का समय और वापस आने का समय निकालता हूँ, दोनों को जोड़ दूंगा, ये 3 घंटा बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। चाल मैंने निकाल ली है, दूरी दी गई है, तो दूरी क्या हो जाएगा 12/15 और 12/9, है ना। 4 × 12, सॉरी 3 × 3 = 12, 3 × 5 = 15। ये कहीं से भी आप इनका जो आएगा ये 0.8 आएगा, इनको जोड़ के देख लो आप, 3 घंटे बन रहे हैं क्या, ये समय निकला ना, ये समय निकला कि नहीं निकला। ये क्या है, दूरी बटे क्या लिखा मैंने, चाल। डिस्टेंस कितनी थी 12, स्पीड कितनी थी 15 जाते समय की, तो कितना समय लग रहा है 0.8। वापस आने में कितनी दूरी है 12, और चाल कितनी है 9, समय कितना लग रहा है 1.3। दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना बनना चाहिए, 3 घंटे। बन रहा है क्या 3 घंटे, नहीं बन रहा है, दूसरा ऑप्शन जाऊँगा, ये मेरा आंसर नहीं है। बहुत सिंपल है। 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है हमारे पास 12। ठीक है, 12 को 12 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, ये दूरी और इन दोनों को जोड़ के मैंने क्या बनाया, चाल। दूरी बटे चाल, समय। इन दोनों को घटाऊंगा, एक्स कितना है मेरे पास, ये वाला ऑप्शन उठाया, 9 - 3 कितना आया 6। 12 को 6 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 2 घंटा, और 1 और 2 कितना हो रहा है 3 घंटे, और आंसर यही है। जाने में 1 घंटा, वापस आने में 2 घंटे का समय लग रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। समझ आ रही बात, ठीक है। फिर से बता दूं क्या, फिर से बता दूं, देखिएगा, है ना, देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हमें पता है जाने और आने में टोटल 3 घंटे लग रहे हैं, क्लियर है। तो मैं इन 3 घंटे को कैसे डिवाइड करूँ दो इक्वल पार्ट में, वो मैं देख रहा हूँ। तो धारा की दिशा में जा रहा हूँ, तो धारा की दिशा में कितना समय लगेगा मैं वो निकालता हूँ, और धारा के विपरीत दिशा में कितना समय निकलेगा वो मैं निकाल लेता हूँ, और दोनों समय को जोड़ के देख लूँगा मेरा 3 घंटे बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और समय कैसे निकालते हैं भाई हम, दूरी बटे चाल से, ठीक है।
दूरी कितनी दी गई है मेरे को, चाहे मैं इधर जाऊँ चाहे वापस आऊँ, कितनी दी गई है, 12। ठीक है, अब चाल पता करनी है। और चाल क्या होता है, जब धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, यू होती है। और धारा की विपरीत दिशा में क्या होती है, वी होती है। ठीक है, समझ आ रही बात। और यू क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई। वाई दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है। ठीक है, कितना हो गया, 12 एक्स प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, 12 एक्स माइनस 3। समझ आ रही बात। बस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ ऑप्शन से उठा रहा हूँ, क्योंकि नाव की चाल दी हुई है, यहीं से ऑप्शन उठा रहा हूँ मैंने। आप थोड़ा प्रैक्टिस मारेंगे तो आप डायरेक्ट इसी ऑप्शन को पहले ही उठाएंगे, है ना। ऐसा नीचे नंबर बताना जो इजीली काट ले। तो मैंने क्या किया, 12, 9 प्लस 3 कितने होते हैं आपके पास, 12 होते हैं। जो कट गया कितना आया, 1 घंटा आ गया, समय निकाला। 9 माइनस 3 कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। कितना आया, 2 आया। समय कितना, 2 घंटे। दोनों को जोड़ना था, दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, 3 घंटे बन रहा है। ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो गया। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ें, है ना। टॉपिक बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आता है और आएगा भी। थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हैं। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। देखो वही वैसे पुराना क्वेश्चन लगा ना, 6 किलोमीटर जाना था, 6 किलोमीटर की दूरी है, आने और जाने में टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये इस दिशा में पानी मेरा बह रहा है, ये 6 किलोमीटर है, पानी के साथ जा रहे हैं, पानी के साथ वापस आ रहे हैं, तो टोटल 2 घंटे लग रहे हैं, टोटल 2 घंटे लग रहे हैं। अब ऊपर कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यदि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल मतलब क्या दिया हुआ है, एक्स, सॉरी वाई दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल मतलब एक्स निकालना है आपको। कर लोगे, बोलो हाँ कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, आसान है, देखिए ना। तो पहले तो नॉर्मल तरीके चलते हैं, जैसा अभी पीछे समझाया था आपको, सब कुछ लिख के। धारा के साथ, धारा के साथ जाने में जो समय लग रहा है वो कितना है, और धारा के विपरीत कितना समय लग रहा है वो, दोनों जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 2 घंटे बनना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी दी गई है, 6। यहाँ भी दूरी कितनी है, 6। धारा के साथ चाल क्या होती है, यू, क्या होती है, वी। अब क्लियर हो रहा होगा, यू कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई से, एक्स माइनस वाई से। एक्स और वाई, वाई तो दिया हुआ है मेरे पास 4, वाई तो मेरे पास 4 दिया हुआ है, बस एक्स इस ऑप्शन से उठा लेता हूँ, एक्स इस ऑप्शन से उठा लेता हूँ। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, आप किसी को भी देखो 6.5, 7.5, 8 और 8.5 दिया, किसी को भी कर सकते हो, है ना। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, या तो आप टाइम बचाने के लिए पहले 8 से स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटी संख्या 6.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं 6.5 से स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना। तो 4 है, इसको मैं मान लेता हूँ 6.5 है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पे 10.5, है ना। इसको घटाओगे कितना आएगा, ये 2.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी कर लीजिए, आप इसको काटेंगे तो इनका जो सम है वो 2 नहीं आने वाला। तो मैं अदर ऑप्शन में जा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। काट के देखिएगा आप, है ना। अगला ऑप्शन उठा लेता हूँ, तो ये मुझे तो सही लग नहीं रहा है,
इसकी जगह पे क्या कर लेता हूँ इस बार, डायरेक्ट में 8 लेके देखता हूँ। यदि यहाँ पर 8 होता है तो क्या आता है ये 6/8 4 12, ये था 6/8 में से 4 गए 4। इस पर ही सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आसानी से कट रहा है, 1/2 मतलब 0.5 आ रहा है ना, आधा घंटा। ये इसको काटोगे तो कितना जाएगा 1.5 है ना, आधा घंटा। 1.5 घंटा आ गया, आधा घंटा आ गया, दोनों को जोड़ के देख लो कितना बन रहा है, 2 घंटे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही मेरा आंसर है ना। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत, बहुत इजी है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो इसको आप ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं, है ना, ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं। वो थोड़ा लेंथी पड़ता है पर उससे भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए करा रहा हूँ, ये ईजी पड़ता है, इतना लिखने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। बाकी आप बहुत स्पीड से इनको कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है ना। चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। नाव की चाल मतलब x, धारा की चाल मतलब y, इसका अनुपात दिया 36/5। क्लियर हो गई। नाव धारा की दिशा की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में तय करती है, तो उसी दूरी को धारा के विरुद्ध कितने समय में पूरी करेगी। समझ पा रहे हो, जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है, जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है, तो उसको 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं। जिस दिशा में पानी बह रहा है इस दिशा में नाव जा रही है, तो उसे लगते हैं 5 घंटे 10 मिनट। तो पानी के विपरीत आएगी तो कितना समय लगेगा वो हमको बताना है, कितना समय लगेगा। कर सकते हैं, इजी कर सकते हो ना, कर सकते हैं, देखिएगा। अच्छा, एक थोड़ी नई चीज़ बदल रही है, आपको ये किस चीज़ पे दिया गया है, रेशो में दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी ले सकते हो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो उसकी चाल क्या होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, x + y से, तो हम लोग को जोड़ लीजिए, कितना आएगा ये 41, है ना। मैं आपको यहाँ पर x इंटू करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। धारा के विपरीत चाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, v, दोनों को माइनस, कितना आएगा 31। क्लियर हो रही है ना। आगे बढ़े तो देखिएगा, मेरे पास धारा की दिशा पर भी चाल मिल गई और धारा के विपरीत दिशा की भी चाल मिल गई है। क्लियर हो रही बात। अब हमें क्या निकालना है, विपरीत दिशा में आने पर, विपरीत दिशा में आने पर कितना समय लगेगा। क्लियर है, लेकिन धारा की दिशा में जाने पे का समय मेरे पास दिया हुआ है। क्लियर है, और समय निकालना है धारा के विपरीत का, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। और इसकी चाल कितनी दी गई है 31। मुझे बस क्या पता करना है, इसका दूरी पता करना है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है। समझ आ रहा है। अब ये डिस्टेंस मैं पता करूँगा इसका इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये क्या दी गई है चाल और ये क्या दिया हुआ समय, तो दूरी निकाल सकता हूँ। तो ये दूरी निकाल लेंगे हम, कैसे कैसे निकालेंगे, चाल इंटू समय से। ठीक है, चाल कितनी दी गई हमारे पास 41 और समय कितना दिया है 5 घंटे 10 मिनट। एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, मिनट में। इसको पूरा कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 5 × 30 मतलब 300 मिनट, और 10 मतलब 310 मिनट हो गए। क्लियर हो रही बात। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, इसका मल्टीप्लाई कर लूँगी तो क्या निकल के आ गई, दूरी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई,
और यही दूरी मुझे यहाँ चाहिए थी, तो यहाँ रख देता हूँ मैं। तो 41 इंटू 0/31 समझ आ रही बात। ये कैंसिल आउट हो गया, 410। ये क्या निकल आया, समय किस में, मिनट में। ऑप्शन में थोड़ा घंटे दिए गए हैं, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, उसको मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लूँगा। अब बाकी इजी तरीके से कर सकते हो आप। इसको कितना जाएगा, 36 ऑप्शन में आ रहा है ये। क्यों, क्योंकि तो 6 से काटने पे ये 41 पूरा कटने, 6 36 लगभग 6 घंटे जा रहा है, कुछ बच रहा है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो 6 बार पूरा जाएगा या तो कुछ बचेगा। तो 6 36 कुछ बच रहा है, मतलब ये आंसर है ना। यदि आप करना चाहें तो इसको काट सकते हैं। 6 36 हो गया मेरे पास, 36 कितना बच रहा है, 5/6। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 6 घंटे 5/6 घंटे, है ना। ऐसा मत लिखना 6 घंटे 5/6 मिनट, नहीं, ये भी घंटे। अब इसको घंटे को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो इसको किस में कर लो, 60 से। ये आ गया आपके पास 6 घंटे और ये हो गया 50 मिनट। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ें। बस ये लास्ट शीट हमारी। क्या बोला गया है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल मतलब x 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि y। नाव धारा की दिशा में जाकर वापस आने में 1 घंटे का समय लेती है। दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सब पीछे किया है ना। ये बन जाएगा आपको, बनेगा कि नहीं, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ये इधर जा रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, इधर जाने पर पानी जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में नाव जा रही है, और उसके वापस आ रहा हूँ, तो ये टोटल समय कितना है, 1 घंटा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, x कितना दिया है मेरे पास, 5 किलोमीटर/आवर। y कितना दिया है, 1 किलोमीटर/आवर। कर लेंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। इसकी चाल यानी कि u, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव जा रही है। कैसे निकालते हैं, x + y कितना होता है, 6। इसकी चाल यानी कि v, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसकी विपरीत नाव आ रही है, क्या होगा, दोनों को घटा देंगे, कितना हो गया, 4। चाल मिल गई है। आने जाने में समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। तो बस समय निकाल लेता हूँ, दोनों को जोड़ दूंगा। क्या, धारा की कर लेंगे शायद, दिशा का जो समय है और धारा के विपरीत जो समय है, दोनों को जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 1 घंटा। समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल से। अच्छी बात यह है, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में दूरी दी गई थी हमको, x या y में से कोई एक चीज़ नहीं दिया हुआ था। इस बार x और y दोनों दिए गए हैं, मतलब चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल क्या हो गई, 6, और धारा के विपरीत चाल क्या हो गई है, 4। दूरी को हमको देखना है, तो कोई ऐसा ऑप्शन उठा लो जो 6 और 4 से कट रहा हो, 6 और 4 से कट रहा हो। जैसे कि 36 और 2.4 है, मतलब 3.6 और 2.4 है, दोनों में से किसी को उठा कर देख लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसी को उठा लेते हैं, 2.4। यदि यहाँ पर 2.4 होता, यहाँ भी 2.4 होता, मैं इसको देख रहे हैं, तो 6 से काटता तो कितना आएगा, 0.4 टाइम जाएगा, है ना। और ये कितना जाएगा, 0.6 टाइम जाएगा। दोनों को जोड़ के देखो 1 घंटा बन रहा है क्या, बिल्कुल, दोनों को जोड़ने पे 1 घंटा आ रहा है, मतलब यही मेरा ऑप्शन है। समझ आ रही बात, आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आज तक नहीं आया है, ना आपके पेपर में आएगा, क्योंकि किसी कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, इसको लेंदी वे से ही करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं, बताता हूँ कैसे करना है इसको। क्या होता है, इसमें इक्वेशंस बनती हैं। क्या बोला है, एक नाव 12 किलोमीटर धारा के विरुद्ध
और 18 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 24 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 6/1/2 आवर्स लेता है। तो धारा की गति बताइए। धारा के विरुद्ध जाना मतलब, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में लिख देता हूँ। धारा के विरुद्ध जाना मतलब अप स्ट्रीम, और धारा के साथ जाना मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 3 घंटे का समय लेता है, यानी कि ऐसा लिख लेते हैं अपन लोग, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने पर प्लस 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। उसी तरीके से 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध मतलब 36 अप स्ट्रीम जाने पर, अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो ना, धारा के विरुद्ध, और 24 किलोमीटर धारा के साथ मतलब 24 डाउन स्ट्रीम आने पर 6/1/2, है ना। इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, इतना समय लगता है। तो धारा की गति बताइए, मतलब वाय बताना है। ठीक है, धारा की गति बताना है। एक काम करते, अब तो ये थोड़ा सा समीकरण आपको अच्छा लग रहा होगा, देखिए समझ आ रहा होगा। 12x प्लस 18y बराबर 3, 36x प्लस 24y बराबर 6/1/2 हाफ। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपन थोड़ा सा देखिएगा, ये कितना आएगा, 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है। इसको मैं क्या करता हूँ, अब माइनस करता हूँ। तो ये कैंसिल, 36 और 36 कैंसिल आउट हो गया। 54 में से 24 जाएंगे, कितना आएगा, 30, है ना। 9 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा, 2/1/2। 9 में से, इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 माइनस 2, तो कितना आएगा हमारे पास, है ना, 2/1/2, यानी कि 5/2, है ना। तो आप इसको 5/2 भी ले सकते हो या 2/1/2 भी ले सकते हो। समझ आई बात, कितना घंटा लग रहा है, आर्ट्स का आर्ट्स आ गया। समझ आ रही बात। अच्छा, अब थोड़ा नोटिस करिएगा क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 5/2 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगता है, 13 किलोमीटर लगते हैं। 13 बोल रहा हूँ, 30 किलोमीटर। फिर से बोलता हूँ, 5/2 घंटे में धारा की दिशा में जाना, कितने की दूरी तय करते हैं हम, 30 किलोमीटर, क्योंकि सब किलोमीटर में था, है ना, सब किलोमीटर में था। 12, 18, 14, 24 और 36, तो ये भी किलोमीटर में आया। क्लियर हुई बात। तो या हम ऐसा पढ़ सकते हैं, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में हमें 5/2 घंटे का समय लगता है। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में जबकि जमा लेते हैं ना इसे, 5/2 घंटे में हम 30 किलोमीटर जाते हैं धारा की दिशा में, तो 1 घंटे में हम 30 5/2 किलोमीटर जाएंगे, है ना। तो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर जाएंगे डाउन स्ट्रीम। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने निकाल लिया कि मैं 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाऊंगा डाउन स्ट्रीम। कितना जाऊंगा, डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाऊंगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हम सबको 1 घंटे में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको पर आवर में हर चीज़ निकालना है, पर आवर में। तो 1 घंटे में हमने निकाल लिया, है ना। अब इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे, डाउन स्ट्रीम निकला है तो अब अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम निकला है तो उसको हम अप स्ट्रीम निकाल लेंगे। तो अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैं 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 1 घंटे में, है ना। 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 1 घंटे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको उठाइए, इसको उठाता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 36
अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 24 डाउन स्ट्रीम बराबर 6/1/2। तो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता हूँ 1 घंटे में, तो 24 किलोमीटर, तो किलोमीटर में था 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में जाऊँगा? 2 घंटे में जाऊँगा। तो 36 अप स्ट्रीम प्लस 2 आवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताइएगा मुझे। लिख सकता हूँ ना? 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया 1 घंटे में, तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में जाऊँगा? 2 घंटे में जाऊँगा कि नहीं? तो इस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की जगह मैंने 2 घंटे लिख दिए, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ। तो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये 2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास? 4/1/2 आएगा। ठीक है, कितना है घंटे में आया? अच्छा, इसको 4×8 और किसको लिख लेते हैं? 36 अप स्ट्रीम बराबर 9/2 घंटे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर किया था। सेम चीज़ कर लेते हैं, है ना, कि भाई 9/2 किलोमीटर में 9/2 घंटे में 9/2 घंटे में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता हूँ, तो 1 घंटे में कितना जाऊँगा? सब कुछ 1 घंटे में निकालना था, है ना। तो कितना आएगा? 9, तो 8 किलोमीटर जाऊँगा। तो डाउन स्ट्रीम मैंने निकाला 1 घंटे में 12 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम निकाला मैंने 1 घंटे में कितना? 8 किलोमीटर। समझ आ रही बात? तो 1 घंटे में मेरे पास डाउन स्ट्रीम मिल गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब इसको बोल सकता हूँ ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम क्या बोल सकता हूँ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटे में जा रहा हूँ। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति मतलब y निकालना है, तो क्या होगा? ये u माइनस वी डिवाइडेड बाय 2। डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? u, और अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? v। क्या होगा? 12 माइनस 8/2, 4/2, यानी कि 2। यह आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन लेंथी जाता है ना। ये थोड़ा सा मैंने इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा लगभग छोटा ही पड़ा है हमको, नहीं तो क्वेश्चन और लेंथी जाता है यदि इसको आप पूरा ट्रेडिशनल वे से जाते हैं। तो यदि कुछ दिक्कत हो, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे बताइएगा, तो इस क्वेश्चन को या इसके से 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको करा दूंगा। पर आप मान के चलिए ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, या आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन के पहले के जितने क्वेश्चन हैं वही हैं, क्योंकि इसको करने का कोई छोटा तरीका है ही नहीं। यही तरीका सबसे छोटा जो मैं आपको बताया हूँ, है ना। मैंने इसमें काफ़ी काम भी किया है, तो ये छोटा तरीका ही सबसे छोटा मुझे लगा है, और इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आप किसी एग्ज़ाम में इसको देखेंगे भी नहीं। तो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का यानी कि नाव धारा का ये टॉपिक पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि कुछ भी टॉपिक, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, तो उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई दिक्कत है तो वो भी हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि क्लास पसंद आई होगी तो फिर लाइक करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।